हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम दैट इज द शेड, रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन. तो बच्चों, यहाँ पे पोएट ने बताया है कि कोई शेड, जैसे मैंने कल भी आपसे पूछा था, हैव यू एवर सीन अ शेड? क्या आपने कभी देखा है या आपके घर में है कोई शेड? शेड कई तरीके के होते हैं बच्चों. कई शेड होते हैं, काऊ के लिए होते हैं, कैटल्स के लिए होते हैं, शेड बनाते हैं हम, टूल्स के लिए बनाते हैं, या कभी कोई चीज जो हमारी टूट जाती है स्टोर बनाते हैं, व्हीकल के लिए शेड बनाते हैं. तो डिफरेंट टाइप के शेड होते हैं. आपके घर में कौन सा शेड है, आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे हम जिस शेड की बात कर रहे हैं, पोएट फ्रैंकलिन, घर से दूर एट द बॉटम ऑफ द गार्डन एक शेड है. और उस शेड में, क्योंकि डेली तो उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या बन गए, स्पाइडर वेब बन गए. और स्पाइडर वेब, और वहाँ पे रस्टिंग के, ड्यू टू रस्टिंग क्या हो गया है, जो हिंजेस हैं वो वीक हो गए हैं, लूज हो गए हैं, और उससे एक आवाज आती है व्हेन विंड ब्लोज. इससे डर लगता है पोएट को, बट फिर भी उनकी विश रहती है कि वन डे ही विल ओपन दैट शेड. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द सेम. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, द पोम इज योर द शेड, रिटन बाय फ्रैंक फ्लिन. तो जब भी कोई पोम जो है आप याद करें, तो उसके पोएट का नाम जरूर आप अपने माइंड में रखें. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हम शेड की बात कर रहे हैं. एंड इन दिस पोम द शेड, जिस शेड की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है बच्चों? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन. कहाँ पे है? एट द बॉटम ऑफ द गार्डन. और शेड कैसा है? वहां पे स्पाइडर वेब्स हैं हैंगिंग अक्रॉस द डोर. डोर के पास हैंग हो रखे हैं, स्पाइडर्स हैं, क्योंकि सफाई नहीं हो रखी है उस शेड की. और जो हिंजेस हैं, जो कब्जे हैं डोर के, कैसे हो गए हैं? ड्यू टू रस्टिंग, लूज हो गए हैं. लूज कैसे हुए हैं? ड्यू टू रस्टिंग से, रस्ट लगा है. क्लियर? जंग, रस्ट किसको बोलते हैं? जंग. और जो विंडो है, विंडो के लिए क्या बोला है उन्होंने? डस्टी विंडो. डस्टी मीन्स क्या है बच्चों? धूल लगी है विंडो में, खिड़की में, क्योंकि सफाई नहीं हुई है. और उसकी जो 3 पैन्स है, वो ग्लास पैन्स, वो क्या है? ब्रोकन है, टूटे हुए हैं. और चारों यहाँ पे क्या है? और जब हवा ब्लो होती है, विंड ब्लोज होती है, तो क्या होता है? इट मेक्स अ शार्प साउंड. एक जो है शार्प साउंड आता है. और रात के समय व्हेन ही वाज लाइंग इन हिज बेड, जब वो अपने बेड में सोते हैं या क्वाइटली लाइंग इन हिज बेड, देन ही हर्ड द नॉइज, एक शार्प नॉइज सुनते हैं. बट स्टिल वो जो है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, पूरी पोम में क्या है? एक फियरफुल है और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, डर भी है और एक क्यूरियोसिटी है टू नो अबाउट दैट शेड, कि कौन उनको स्टीयर कर रहा है, कौन उनको घूर रहा है, और क्यों ये साउंड आ रहा है वेन एवर ही पासेस थ्रू दैट शेड. तो उनको लगता है, ही फील दैट, कि कोई ना कोई जो है उनको वहां से स्टेयर कर रहा है. बट वो कहते हैं वन डे ही विल पीप थ्रू द विंडो, कि विंडो से वो एक दिन क्या करेंगे? पीप करेंगे. क्लियर बच्चों? वी ऑलरेडी यस्टरडे वी डिस्कस, तो यही हमने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करा है. दिस इज ऑल अबाउट द पोएट. पोएट कौन है? फ्रैंकलिन. तो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे. हम एक ओवरव्यू देखते हैं बच्चों. इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड वी डिस्कस अबाउट द स्पाइडर वेब्स के बारे में बताया था हमने. शेड में स्पाइडर वेब्स हैं, और क्या हिंजेस रस्टे हो गए हैं, एंड क्रीक, एक शार्प साउंड आता है व्हेन इन द विंड, व्हेन ही वाज, या द पोएट वाज इन हिज बेड, राइट. एंड उनकी एक क्या विश है? हिज विश क्या है? विल ओपन द डोर वन डे. एट द बॉटम ऑफ द गार्डन देयर इज अ शेड, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड. क्योंकि रोज तो हम जाएंगे नहीं शेड के अंदर. अगर हमने सपोज ब्रोकन थिंग्स के लिए रखा है या कुछ चीजें स्टोर करके रखी है, तो डेली तो हम वहां जाएंगे नहीं.
और ना हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे यही बताया पोएट ने, हार्डली एनीबडी गोज इनसाइड द शेड, या हमने टूल्स रखने के लिए शेड बनाया है। देयरफॉर जो हिंजेस ऑफ द डोर हैं, जॉइंट्स, बिकम कैसे हो गए हैं, रस्टी, एंड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेनेवर द विंड मेक्स देम मूव। व्हेन द पोएट इज पीसफुली लाइंग इन हिज बेड, he sometimes hears noises from the shed। तो उन्हें कहाँ से आवाज आती है बच्चों, शेड से आवाजें आती हैं, और वो विश करते हैं कि वन डे द पोएट विशेस टू बी एबल टू ओपन द डोर ऑफ द शेड सम डे। ये क्या है बच्चों, कल हमने डिटेल में पढ़ा था, हिंजेस हैं, कब्जे हैं, जिससे डोर अटैच रहता है। बट क्योंकि डस्ट यहाँ पे रस्टिंग हो गई है, जंक लग गया है, तो ये क्या हो गए, कोरोड हो गए हैं, और इसकी वजह से दरवाजे कैसे हो गए बच्चों, लूज हो गए। और जब भी विंड ब्लोज करती है तो इट मेक्स अ शार्प साउंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वेब्स हैं, स्पाइडर वेब, राइट, हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और जो विंडो पैन है वो क्या है, इट वॉज ब्रोकन। अभी ये नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट स्टैंजा। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, पहले हमने रस्टिंग की बात करी थी, अब हम डस्टी कह रहे हैं। डस्टी क्या है, यहाँ पे विंडोज है, ओल्ड विंडोज अराउंड एट द साइड। जो विंडोज हैं किस तरह से क्या है, वो डस्टी है, क्लीन नहीं हुई है, विथ द 3 क्रैक पेन्स ऑफ द ग्लास। ग्लास के जो 3 पेन्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों क्या है, ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। और आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टारिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। जब भी मैं वहां से पास होता, व्हेनेवर द पोएट पासेस थ्रू द शेड, ही गेट्स द फीलिंग एज इफ समवन, हमें लगता है, होता नहीं है कि कोई हमें घूर रहा है, हमें ऐसा फील होता है डर के मारे कि हमें कोई वहां से घूर रहा है। अंधेरे में जाएंगे तो ऑब्वियस आपको लगेगा, अरे इस शेड में जो है, क्योंकि डार्क है, तो लगता है कि कोई हमें घूर रहा है। और इसको जानने के लिए द पोएट के एक विश है कि एक न एक दिन जो है, ही विशेस टू पीप इनसाइड द शेड थ्रू द विंडो। The shed has a dusty old window on its side. 3 glass panes of the window are broken. Whenever he passes through the shed, he gets the feeling as if someone was staring at him. To find out, और ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि who was staring at him, he wishes to peep inside the shed through the window. थर्ड स्टैंजा में हम पढ़े थे बच्चों, द ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। अब घोस्ट किसको होते हैं बच्चों, भूत। उसका भाई जो है उनको डराता है पोएट का, कि वो कहता है कि इसके अंदर क्या है, एक घोस्ट है, एक भूत है। इन द शेड, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। जो फ्लोर बोर्ड्स हैं, जैसे यहाँ आपके भी जो है स्कूल में होते हैं, फ्लोर बोर्ड्स होते हैं, और वहां पे क्या है, उसके नीचे जो है वो खराब हो गया है, इन द बैड कंडीशन है, और उसके नीचे सड़ गया है, रोटन मीन सड़ना, और उसके नीचे क्या है, हाइड माने छिपना, और वो भूत उसके नीचे छिपा हुआ है रोटन फ्लोर बोर्ड्स पे। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, डेयर मीन्स क्या होता है बच्चों, हिम्मत। अगर आपने कभी कोशिश करी तो सेट फुट इनसाइड दैट शेड, ही विल जंप आउट, और वो वहां से बाहर निकल जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और तुम्हारे हेड को चॉप कर देगा, काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, और मैं जो है एक दिन जरूर उसके अंदर स्टेप रख के देखूंगा, ही हु वाज इनसाइड दैट शेड। तो यहाँ पे उसका ब्रदर जो है उनको डराने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो फ्लोर बोर्ड्स है वो खराब हो गया है, सड़ गया है, रोटन है, एंड जो घोस्ट है, भूत है, वो वहां पे छुपा हुआ है, हाइड माने छिपना। और जब भी आप इस स्टेप इन साइड करेंगे तो वो बाहर निकल आएगा, ही विल जंप, और क्या करेगा, जंप आउट एंड चॉप योर हेड, और तुम्हारा सिर को वो काट देगा, चॉप कर देगा। बट आई विल, फिर उसके विश है कि एक नींद में जो है, पीक वन डे, आई विल टेक अ पीक वन डे। Clear? So he still wished to one day step inside the shed and see for himself. तो अंदर वो अपने आप देखेंगे कि क्या है, whether the ghost was there or not, whether someone was there inside, someone was inside the shed or not.
तो ये वो देखेंगे एक दिन उसके अंदर जाके। क्लियर बच्चों? तो 3 विश हो गई बच्चों। यहाँ पे क्या है कि he will take a peek one day, take a step inside the shed and see who was inside that shed। तो थर्ड इनकी ये विश थी। तो यहाँ पे ब्रदर उनको डरा रहे हैं। अब क्यों डरा रहे हैं ये हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा में देखेंगे इन द फोर्थ स्ट्रेंजा। क्लियर बच्चों? द पोएट्स ब्रदर टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस, इसकी बात कर रहे हैं, अबाउट द प्रेजेंस of the ghost inside the shed and warns the poet that if he went inside the shed, the ghost would chop off his head. However, this does not much frighten the poet. He is still, अब इससे वो डरे नहीं। अब होता है ना कि आपके जो हैं ब्रदर टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट इनसाइड द शेड, और उनको बता रहे कि भाई वो वहां पे छुपा हुआ कहाँ पे हाइड कर रहा है, हाइड अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो नीचे फ्लोर है उसके नीचे वो खराब हो गया है फ्लोर बोर्ड्स, और उसके नीचे वो हाइड कर रखा है। एंड और फर्दर वो क्या कहते हैं, दैट इफ ही वेंट इनसाइड द शेड, और अगर तुम उसके अंदर गए, शेड के अंदर गए, जो घोस्ट है वो क्या करेगा, वो चॉप ऑफ हिज हेड, ही विल कम आउट एंड चॉप योर हेड। हाउएवर, अब इन चीजों से वो डरे नहीं। अगर डर जाते तो क्यों बोलते कि भाई मैं एक दिन अंदर जाऊंगा और देखूंगा हु वाज इनसाइड दैट शेड। तो यहाँ पे क्या है, द घोस्ट वुड चॉप ऑफ हिज हेड। However, this does not much frighten the poet. अब इससे जो है पोएट ज्यादा डरे नहीं, and he still wished to one day step inside the shed and see for himself, और अपने आप देखेंगे कि who was inside that shed and who was staring, maybe there was a ghost or not, maybe जो है जिस तरह से उन्होंने बोला कि कोई somebody was staring at him, ये देखने के लिए एक दिन वो कहाँ जाएंगे, inside that shed। तो थर्ड विश क्या है उनकी, will take a peek, means a step one day। तो पहली क्या थी उनकी कि मैं वन डे आई विल क्या करूंगा, ओपन द डोर। सेकेंड विश क्या था, आई विल क्या करूंगा, पीप इनसाइड द, पीप थ्रू द विंडो, अंदर झांकूंगा इन द शेड। यहाँ पे क्या है, विल टेक अ पीक वन डे, राइट, या वन डे टेक अ स्टेप इनसाइड द शेड, तो ये देखूंगा कि वहां पे घोस्ट है क्या नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने कहा कि ये घोस्ट जो है बाहर निकल के आएगा एंड वो क्या करेगा, चॉप ऑफ योर हेड, तुम्हारा चॉप हेड को काट देगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप। तो डरा रहे थे अपने ब्रदर को। अब क्यों डरा रहे थे, लेट्स से इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बारी बाद में रिवाइज करेंगे हम। तो यहाँ पे एक डोर है, विंडोज है, सब में क्या है, रस्टिंग है, रस्टिंग डस्टिंग, डस्टी भी हैं और रस्टी भी हैं। In the next stanza, I know that there is not a really ghost. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं मुझे पता है वहां पे कोई घोस्ट नहीं है। My brother tells lies to keep the shed for his pen. There isn't anyone stirring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता है, I know, वहां पे कोई घोस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रदर क्या बोल रहा है, टेल्स लाइज, झूठ बोल रहा है, टू कीप द शेड फॉर हिज den, अपने लिए अपना जो है एक गुप्त स्थान बनाने के लिए, अपनी सीक्रेट्स रखने के लिए वो मुझसे झूठ बोल रहा है, टू कीप द शेड फॉर हिज den। क्लियर? देयर इज नॉट एनीवन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और मुझे पता है कि यहाँ पे कोई उनको घूर नहीं रहा है, nobody was staring at him और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और कोई आवाज नहीं कर रहा है, वो नेचुरली है, हिंजेस जो है लूज हो गए हैं, दैट इज व्हाई इट मेक्स शार्प साउंड। तो यहाँ पोएट कह रहे मुझे सब पता है, कोई
वहां पे नहीं है, nobody was there, कोई जो है स्ट्रेंज नॉइजेस नहीं बना रहा है, और स्पाइडर भी जो है अपने वेब से, अपने जाले से जा चुकी हैं, बट कब गई हैं ये उन्हें नहीं पता, सिंस आई डोंट नो व्हेन, एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, ये नहीं पता वो कब गए हैं, बट वो भी अपने स्पाइडर से जा चुकी हैं। सारी बातें पोएट को पता है, बट हमने देखा कि किसने से पोएट डरे नहीं है, बट स्टिल उन्होंने विश रखी है अपनी कि मैं एक न एक दिन जो है वहां जाऊंगा, पीप करूंगा, स्टेप करूंगा और देखूंगा कि कौन है वहां पे। बट उनका ब्रदर उनको क्या कह रहा है, ही टेल्स लाइज। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मे बी ही वॉन्टेड टू कीप द शेड फॉर हिज टाइम। पोएट कह रहे ही न्यू कि वहां पे कोई नहीं है, देयर इज नॉट एनीवन स्टोरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और उन्हें ये भी पता है कि जो स्पाइडर्स हैं इन्होंने वहां पे वेब बनाई है, वो भी वहां से क्या है, जा चुकी हैं, बट कब गई हैं ये उन्हें नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है शेड होते हैं टूटा फूटा, क्योंकि क्लीन नहीं करते, मेंटेनेंस नहीं होती, रिपेयर नहीं करते, दैट इज वाई जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है वहां पे, डर लगता है वहां पे टू एंटर। और जब रात होती है ऑब्वियसली तब ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डार्क रहता है, और क्योंकि इंसेक्ट्स रहते हैं, मे बी रैट्स होंगे वहां पे, वो जो है जो कई बारी आवाजें करते हैं, तो मे बी आपको डर लगता है टू एंटर दैट शेड। तो ये बोल रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत नहीं है। जैसे उसके जो है ब्रदर ने उन्हें बताया था कि जैसे आप अंदर एंटर करोगे, इट विल जंप आउट एंड चॉप योर हेड। तो यहाँ पे पोएट अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि मुझे पता है रियली वहां पे कोई, देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट भी नहीं है, और मेरा ब्रदर मुझसे झूठ बोल रहा है बिकॉज ही वांटेड टू कीप द शट फॉर हिज स्टैंड, अपनी सीक्रेट्स रखने के लिए, मे बी वो उसको यूज करने के लिए उनसे झूठ बोल रहा होगा। और मुझे ये भी पता है कि कोई वहां से घूर नहीं रहा है, और नॉट मेकिंग द नॉइजेस, स्ट्रेंज जो नॉइज आ रही है वो वहां से आ रही है, क्यों आ रही है ये भी उन्हें पता है। और जो स्पाइडर्स ने वेब बनाए हैं वो भी कब जा चुकी हैं ये उन्हें नहीं पता कब गई हैं, बट ही न्यू दैट दे हैव लेफ्ट द वेब। क्लियर बच्चों? द पोएट इज एबल टू ओवरकम हिज फियर। तो यहाँ पे सिंपल क्या पता चल रहा है, ही वांटेड टू, कि वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू ओवरकम हिज फियर, राइट? अपने डर को ओवरकम करने के लिए क्या कहेंगे, ऑब्वियसली हम कहीं जा रहे हैं तो कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई वहां जाओगे भूत है, वहां से स्ट्रेंज आवाजें आ रही है, वो किसकी आ रही है, भूत की आ रही है। तो ऑब्वियसली आप जो हैं या तो डर जाएंगे, या अपने डर को क्या करोगे बच्चों, ओवरकम करोगे, राइट? अगर ओवरकम करोगे तो डेफिनेटली आपको रियलिटी पता चलेगी कि वहां कुछ नहीं है। अगर आप डरते रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई मेरा जो फ्रेंड है वो सही कह रहा था, या मेरे ब्रदर कह रहा था कि भाई वहां घोस्ट है, तो एग्जैक्टली वहां पे घोस्ट होगा। तो हमेशा आप डरे नहीं, पैनिक नहीं हुए हो, जैसे हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करेज होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय करें कि हाँ भाई हमें ये करना है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या करा, वो डरे नहीं, स्टिल उन्होंने क्या करा, ओवरकम हिज फियर्स, he is able to understand that there is no ghost inside the shed। तो हम अगर जो है एक निश्चय कर लेंगे कि डिटरमिन रहेंगे, फॉर्म डिटर्मिनेशन रहेगा कि हाँ भाई वहां पे कुछ नहीं है, और हिम्मत करेंगे कि हमें वहां पे एंटर करना है, तो डेफिनेटली वहां पे कोई घोस्ट नहीं दिखेगा आपको। ये आपकी इमेजिनेशन होती है, क्योंकि आप पैनिक कर रहे हैं तो आपको वही चीजें दिखेंगी जो आपके ब्रदर या आपका फ्रेंड कह रहा है। तो इन दिस स्टैंजा the poet trying to overcome his fears, he is able to understand that there is no ghost inside the shed, कि शेड के अंदर कोई भी भूत नहीं है। he understands that there is actually nobody inside the shed who stares at him or makes their strange noises। क्योंकि इन द प्रीवियस स्ट्रेंजर हमने क्या देखा था बच्चों, स्ट्रेंजर में कि पोएट को लग रहा था whenever he passes through the shed, तो कोई उनको घूर रहा है, someone was staring at him, बट अब वो अपने fear को ओवरकम करके कह रहे हैं nobody is inside the shed who stares at him or makes those strange noises।
द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर, और जो स्पाइडर वेब्स हैं हैंगिंग अक्रॉस द डोर्स, तो जो मकड़ियां हैं स्पाइडर्स हैं वो भी वहां से चली गई हैं. हिज ब्रदर हैड बीन टेलिंग हिम लाइज, और उनका भाई जो है उनसे झूठ बोल रहा है. क्यों बोल रहा है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिटेन द शेड फॉर हिज ओन सेल्फ. मे बी उसको वो यूज कर रहा हो, मे बी उसके कोई सीक्रेट्स हो, उसको जो है ही वांटेड टू कीप द शेड फॉर हिज सीक्रेट्स और फॉर हिज यूज. दैट्स व्हाई वो क्या बोल रहा है? ही वाज टेलिंग अ लाई. Clear? Therefore, very soon the poet would be able to set in foot inside the shed. However, he says that this can't happen immediately. तो कहते हैं कि वो जो है एक न एक दिन जो है इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या उनका भाई झूठ बोल रहा है, क्या वहां पे रियली कोई घोस्ट है. बट अपने फेयर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो घोस्ट इनसाइड द शेड. कोई जो है उनको स्टेयर नहीं कर रहा है. नोबडी इनसाइड द शेड हु स्टेयर्स एट हिम और मेकिंग द नॉइज, राइट. जो स्पाइडर हैं, द स्पाइडर टू इज नो लॉन्गर देयर. हिज ब्रदर हैड बीन टेलिंग हिम लाइज बिकॉज ही वांटेड टू रिटेन, अपने पास रखना चाहता है फॉर हिज ओन सेल्फ या ओन यूज. therefore very soon the poet would be able to set in foot. वो जल्दी ही उसके अंदर जाना चाहते हैं. कौन? पोएट. however he says that this can't happen immediately. तुरंत नहीं जाना पॉसिबल नहीं है, बट एक न एक दिन वो अंदर जाके ये देखेंगे कि वहां पे क्या उनका ब्रदर ने उसको कीप दैट शेड फॉर हिज ओन यूज, और या वहां पे कोई समथिंग जो है रॉन्ग वहां पे हो रहा है. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट शेड. तो हमें यहाँ पे मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि कोई डराने की कोशिश करे तो आपको डरना नहीं चाहिए. ऑन द अदर हैंड यू हैव टू ओवरकम योर फियर. फियर को, क्योंकि आप डरते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वही चीजें जो है दिखाई देंगी जो आपका फ्रेंड या आपका ब्रदर कर रहा है. तो आपको पैनिक नहीं होना है, हिम्मत करनी है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. एक निश्चय करें कि नहीं भाई ऐसा कि मुझे इसको देखना है कि वेदर दिस वाज पॉसिबल और नॉट. तो जैसे उनके ब्रदर उनको डरा रहे थे, बट पोएट ने कहा कि नहीं भाई ही इज एबल टू ओवरकम हिज फियर, और उन्होंने कहा एक दिन मैं जो है जरूर इसके अंदर जाके देखूंगा. तो उन्होंने अपने आप को जो है एक कह सकते हैं हिम्मत करी, डिटर्मिनेशन था उनके अंदर कि वहां पे कोई नहीं है और कोई जो है nobody was there inside that shed who stares at him and makes the those strange noises. और उनका भाई जो है तो यहाँ पे क्या है बच्चों? द होल पोम इज इन 4 स्टैंजा, और वन बाय वन हमने 4 स्टैंजा कंप्लीट करे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो आज हमने थर्ड से शुरू करा है बच्चों. 2 ऑलरेडी हमने रिवाइज करे हैं. इन द थर्ड स्टैंजा उनका ब्रदर उनको डरा रहा है और क्या कह रहा है कि वहां पे क्या है? एक गोस्ट है, भूत है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और कहाँ पे हाइड हो रखे हैं? अंडर द रॉटन. रॉटन मीन्स जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं फ्लोर बोर्ड्स, उसके नीचे हाइड मीन्स छिपा हुआ है. कौन छिपा हुआ है? घोस्ट. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर तुमने जो है अंदर स्टेप रखा तो वो घोस्ट क्या करेगा? ही विल जंप आउट एंड चॉप योर हेड, और तुम्हारा हेड को क्या करेगा? चॉप कर देगा. बट वो डरे नहीं. स्टिल ही विश. क्या विश करी उन्होंने? विशेष he will take a peep one day through that window. Is it clear बच्चों? तो डरना नहीं है बच्चों, पैनिक नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे पोएट जो है डरे नहीं है. सिमिलरली इन द प्रीवियस स्टैंजा यहाँ पे भी वो डरे नहीं है कि किस तरह से वहां पे उन्हें लग रहा था whenever he passes through the शेड, उन्हें लग रहा था कोई उनको स्टेयर कर रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी. बट वो डरे नहीं, फिर भी उन्होंने विश करी नहीं भाई एक दिन मैं यहाँ पे पीप करूंगा थ्रू द विंडो. सिमिलरली इन द फर्स्ट स्टैंजा उन्हें जो है वहां पे स्पाइडर वेब्स हैंग हो रखे थे अक्रॉस द डोर. हिंजेस से जो है एक आवाज आ रही थी, क्रीक की आवाज, शार्पन नॉइज आ रही थी. बट स्टिल वो डरे नहीं और उन्होंने विश करा कि ही विल ओपन द डोर वन डे.
तो हमें डरना नहीं चाहिए बच्चों, हिम्मत करना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका अंदर एक निश्चय करना चाहिए और पैनिक नहीं होना चाहिए। मेन क्या है, आप बच्चे क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हाँ भाई जरूर इस शेड के अंदर कोई घोस्ट है, जैसे उसका ब्रदर बोल रहा था, या जो है किस तरह से आवाज आ रही है, तो ये आवाज वो नहीं देखेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट उस समय जो है डर लगता है, क्योंकि आपको कोई डरा रहा है। तो कोई आपको डरा रहा है तो आप डरे नहीं, हिम्मत रखें, पैनिक नहीं होना है बच्चों। और इन द फोर्थ स्टैंडर्ड आई नो दैट देयर इज नॉट, और उन्होंने अपने यहाँ पे डर को ओवरकम करने की कोशिश करी, ओवरकम हिज फियर, और उन्होंने कहा मुझे पता है यहाँ पे क्या है, कोई घोस्ट, देयर इज नो घोस्ट इनसाइड द शेड, नोबडी जो है कोई वहां पे नहीं है, नोबडी इनसाइड द शेड, एंड और हु इज स्टेयर्स एट हिम, जो मुझे घूर रहा है, एंड मेक्स दोस स्ट्रेंज नॉइजेस, द स्पाइडर टॉयज, और जो स्पाइडर थी वो भी जा चुकी हैं। उनका ब्रदर उनसे झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, बिकॉज ही वांटेड टू कीप द शेड फॉर his own use, for his secrets. There is not anyone stirring or making strange noises. तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे जो है कोई आवाज नहीं आ रही है, nobody inside the shed who stares at him or makes those strange noises. The spider too is no longer here. His brother had been telling him lies. क्यों झूठ बोल रहा है, because he wanted to keep the shed for his own self. Therefore, very soon यहाँ पे still वो overcome कर रहे हैं his fears and wishes, overcome his fear, डर को ओवरकम करे। और अब उनकी समझ में आ गया, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड देयर इज नो घोस्ट, कोई घोस्ट नहीं है इनसाइड द शेड, ही अंडरस्टैंड्स देयरफॉर। यहाँ पे क्या क्या चीजें उनकी समझ में आ गई हैं, एबल टू अंडरस्टैंड, नो घोस्ट, nobody inside, नो स्पाइडर। क्लियर। और यहाँ पे डरे नहीं है, वो पैनिक नहीं हुए, और स्टिल उन्होंने क्या कहा है कि मैं एक दिन इसके अंदर जाऊंगा। क्लियर बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर्म शेड। तो ये हमने जो आपके घर में है शेड है, आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रैंक फ्लिन ने कहा है कि शेड किस टाइप का था, जिस जो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है, और शेड कहाँ था बच्चों, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, उनके गार्डन के, उनके जो है बॉटम ऑफ द गार्डन, गार्डन के बॉटम पे था, नीचे था, और किस तरह का शेड उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है वो हमने यहाँ पे पढ़ा है बच्चों। घर में जाके आपके घर में अगर कोई शेड है तो आप जाके वहां चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पे क्या स्पाइडर वेब है, क्या जो हिंजेस हैं डोर के क्या वो टूटे हुए हैं, क्या वो हवा चलती है तो इट मेक्स अ साउंड, शार्प साउंड करता है, या जो विंडो के जो ग्लास पेन्स हैं क्या वो टूटे हुए हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। या आपको लगता है कि जब आप वेन एवर यू पासेस फ्रॉम थ्रू दैट शेड, क्या वहां से आपको लगता है कोई आपको घूर रहा है, तो जितनी बातें यहाँ पे पोएट ने बताई हैं आप उसको अपने शेड से, अपने घर में जो शेड है उससे कंपेयर कर सकते हैं, और फिर जो है आप डरे नहीं, जैसे पोएट ने यहाँ पे ओवरकम करा है हिज फियर, सिमिलरली आप भी डरे नहीं एंड ट्राई टू एंटर दैट शेड, और चेक करें कि वहां पे ये आवाज क्यों आ रही है, राइट, कौन घूर रहा है आपको अंधेरे में। तो ये सारी चीजें आप वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, एंड कंपेयर दैट शेड टू पोएट्स शेड। तो पोएट कौन है, फ्रैंक फ्लिन, और उनके शेड से अपने शेड को कंपेयर जरूर करें बच्चों। क्लियर। कल हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे बच्चों, द समरी ऑफ दिस पोम। तो टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर बच्चों। तो अभी घर में जाके आपको ये रिवाइज करने हैं पोम।
तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम। आज हमने कंप्लीट कर ली है। कल हम इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। रिवाइज द पोम एट होम। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके घर में अगर कोई शेड है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं पोएट के शेड से, जो हमने आज पढ़ा है। फ्रैंक फ्लिन ने बताया है कि शेड जो उनके गार्डन के बॉटम पे हैं, किस तरह से उन्हें डर लगता है बट वो पैनिक नहीं हुए हैं, और हमेशा जो है उन्होंने विश करी है कि एक दिन मैं इसको ये डोर को खोलूंगा, एक दिन एंटर करूंगा, बट पैनिक नहीं हुए हैं। उन्होंने ओवरकम करा अपने फियर को, डर डर को ओवरकम किया। सिमिलरली आपको भी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई डराता है तो डरना नहीं चाहिए, यही इसमें मैसेज है बच्चों। ओवरकम करना चाहिए, एक जो है करेज होनी चाहिए आपके अंदर, हिम्मत होनी चाहिए, एंड ओवरकम योर फियर। क्लियर बच्चों? तो कल हम इसकी समरी करेंगे एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।